शालोम। प्रभु यीशु मसीह जो जीवित परमेश्वर है, जो दयावंत परमेश्वर है, वो दया का सागर है, जो हमें अनुग्रह और उसके अनुग्रह में लेकर चलता है और अपनी दया और अपना भुजबल अपने बच्चों के ऊपर प्रकट करता है। उस महान प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सब लोगों के लिए धन्यवाद देता हूं और आप लोगों के लिए परमेश्वर की बातों, परमेश्वर की आप लोगों तक परमेश्वर का वचन पहुंचाना, ये मेरे लिए एक लाभदायक बात है। जी उठा प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए एक नई आशा के कारण है। इस बातों को हमें समझने की आवश्यकता है। पिछले इतवार को हम जब प्रभु यीशु मसीह जी उठा बोलकर उसका बड़ा त्योहार को जब हम मनाए, तो उसी के साथ साथ हमें एक बात को भी याद रखने की आवश्यकता है कि यीशु मसीह जी उठना मतलब मृत्यु का अधिकार उस परमेश्वर के ऊपर नहीं चला, क्योंकि उस परमेश्वर ने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं कहा। और उस महान परमेश्वर ने उस लाजरस को जो 4 दिन हो गया था, उस 4 दिन कब्र में पड़े हुए उस लाजरस को जीवित किया। इस घटना को हम अच्छी तरह से जानते हैं। और उस परमेश्वर ने कई एक मृतकों में से मरे हुए लोगों को जिंदा किया। इस घटना को भी हम जानते हैं। वो जो जीवन देने वाला परमेश्वर है, वो उसके जीवन में पुनरुत्थान की भी बातें हैं। इसी के लिए जब हम प्रभु यीशु मसीह के जी उठे बातों को याद करते, या प्रभु यीशु मसीह क्यों हमारे लिए क्यों जीवित हुआ, इन सारी बातों को याद करते समय हमें एक बार याद करने की आवश्यकता है कि जिसने कहा जीवन और पुनरुत्थान मैं हूं, वो जीवन देने वाला परमेश्वर है। प्रभु के नाम की महिमा होने पाए। वो जीवन देने वाला दाता है या जीवन देने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इस बात को हम अच्छी तरह से समझने की आवश्यकता है। इस बात को हम अच्छी तरह से जानने की आवश्यकता है। इस बातों में हमारे लिए कई एक प्रकार के आशीष है। प्रभु यीशु मसीह का जी उठना यह हम लोगों के लिए एक आशीष की बात आती है, यह हम लोगों के लिए एक नई बात है। इस प्रकार से हम इस बातों को याद रखें। आज हम मुझे इस दिए हुए मौके के लिए हमारे प्रिय पास्टर जी के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। आज हम यीशु मसीह जी उठने से हमें क्या सीख मिलती है, इस विषय के बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। मैं स्क्रीन के ऊपर आप इसका शीर्षक देख सकते हैं, यीशु मसीह जी उठने से हम क्या सीख सकते हैं, या हमारे लिए यीशु मसीह जीवित हुआ है। इस यीशु मसीह के जी उठने के बाद हम क्या कुछ सीख सकते हैं, इस बातों को आज हम इस सेक्शन में सीखने वाले हैं। जरूर वो हमारे विचारों से परे कार्य करता है। वो अद्भुत शिरोमणि है, जो बुद्धि का दाता है। वो सामर्थी कार्य करता है। हम लोगों के साथ सदैव चलने वाला, सदैव हम लोगों के साथ साथ रहने वाला परमेश्वर है। इन सारी बातों को हमें समझने की आज आवश्यकता है। इसी के लिए यीशु मसीह जी उठने से हम क्या सीख सकते हैं, इस विषय के ऊपर मैं आपके लिए कुछ परमेश्वर के वचनों को मैं कहने वाला हूं। सबसे पहली बात, यूहन्ना के पहला कुरिन्थियों की किताब उसके 15वें अध्याय में से अगर हम देखते हैं, तो इसमें से कुछ बातों को हम देखते हैं, कुछ बातों को हम समझ सकते हैं कि यीशु मसीह जी उठा है तो उससे हम क्या सीख सकते। पहली बात कि हमारे पास उनकी शिक्षा है। हालेलुया। यीशु मसीह ने अपने 3.5 साल की सेवकाई में, यीशु मसीह ने 3.5 साल की सेवकाई के क्षेत्रों में कई एक बातों को प्रभु यीशु मसीह ने हमें शिक्षा के रूप में दी, और इस शिक्षा के रूप में देने के लिए इस पवित्र शास्त्र एक आधार है। इसी के लिए सबसे पहली बात हम इस सीख सकते हैं कि हमारे पास उनकी शिक्षा है। मेरे साथ खोलिएगा मत्ती रचित सुसमाचार 16 का 21वें वचन, 16-21। यीशु मसीह जी उठने से हम क्या सीख सकते हैं, इसमें मैं पहली बात आपको सिखा रहा हूं, वो यह है कि हमारे पास उनकी शिक्षा है। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। हमारे पास आज परमेश्वर की शिक्षा पाई जाती है।
हमारे पास उस महान परमेश्वर की कुछ बातें पाई जाती है जिसके बारे में परमेश्वर ने लिखित वचन के ऊपर लिखा है। कुछ बातों को मैं आपके लिए कहना चाहता हूं। मेरे साथ खोलिए 16 मत्ती 16:21 वाक्य। उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा, अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरानिया और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। हालेलुया। प्रभु के अपने मृत्यु के बारे में लगातार और मृत्यु और जी उठने के बारे में, अपने दुखों के बारे में लगातार प्रभु यीशु मसीह ने कुछ शिक्षा को हमें दी, या लगातार हमारे पास प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा की बातें पाई जाती है। प्रभु यीशु मसीह यहाँ स्पष्ट रीति से कहते हैं, प्रधान याजकों के द्वारा वो पकड़े जाएंगे, शास्त्रियों के द्वारा वो पकड़े जाएंगे और उनके हाथों से उनको बहुत दुख उठाना पड़ेगा, वे उनको मार डालेंगे, परंतु प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठेगा। परमेश्वर के नाम की महिमा। वो अपने जीवन की हर एक बातों को शिष्यों को बताते थे, या शिष्यों को बताए बिना उन्होंने कुछ भी किया नहीं। पहली बात हम प्रभु यीशु मसीह से ये सीखते हैं, उनकी शिक्षा आज हमारे पास है। इस प्रकार की अपने मृत्यु की बातों को वो बता रहे हैं, अपने दुख उठाने की बातों को वो लोगों को सिखा रहे हैं, या अपने जी उठने की भी बातों को वो अपने शिष्यों को सिखा रहे हैं। और एक वचन पढ़िएगा, मत्ती रचित सुसमाचार 17 अध्याय के 23वें पद। मत्ती रचित सुसमाचार 17 का 23वें पद में इस प्रकार से लिखा है, वे उसे मार डालेंगे और वह तीसरे दिन जी उठेगा। इस पर वे बहुत आश्चर्य करने लगे। 22 से अगर हम पढ़े तो उसमें पता चलेगा। मत्ती रचित सुसमाचार की किताब 17वें अध्याय 22। जब वे गलील में थे तो यीशु ने उनसे कहा, मनुष्य का पुत्र मनुष्य के हाथ में पकड़वाया जाएगा, वे उसे मार डालेंगे और वह तीसरे दिन जी उठेगा। इसका मतलब क्या है? प्रभु यीशु मसीह जी उठने की शिक्षा हमें प्रभु यीशु मसीह के वचनों से मिलती है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचनों के माध्यम से इस प्रकार से कहा कि उनका दुख उठाना तय है, उनका क्रूस पर मृत्यु लाना तय है, परंतु साथ ही साथ तीसरे दिन जी उठना भी तय है। हालेलुया, हालेलुया। इसी के लिए पौलुस इस प्रकार से कहते हैं, हे मृत्यु तेरा डंक कहां रहा? जो परमेश्वर जीवन देने वाला परमेश्वर है, उसके सामने मृत्यु को हारना पड़ा, मृत्यु हार गई और हमारा प्रभु यीशु मसीह जीवित हुआ। इसी के लिए पौलुस इस प्रकार से, वो तो हमें जय के उस उत्सव में लिए चलता है। और एक वचन मैं आपको पढ़ने के लिए कहूंगा, मत्ती रचित सुसमाचार 20 अध्याय के 19वें वाक्य। मत्ती 20:19 वो इस प्रकार से कहते हैं, और उसको अन्य जातियों के हाथ सौंपेंगे कि वे उसे ठट्टों में उड़ाए और कोड़े मारे और क्रूस पर चढ़ाए, और वह तीसरे दिन जिलाया जाएगा। या जो हमने तीनों वचन पढ़े उसके दूसरे भाग में मत्ती इस बात को लिखता है, तीसरे दिन जी उठेगा। प्रभु यीशु मसीह ने 2 वचनों में कहा, पिछले हमने पढ़े हुए, तीसरे दिन मैं जी उठूंगा। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह अपने जीवित होने का प्रमाण अपने लोगों को दे रहे हैं, जी उठने की बातों को लोगों को सिखा रहे हैं, या हम लोगों को प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार से जी उठा, इन सारी बातों को भी वो सिखा रहे हैं। इसलिए हमें और आपको इस बात को समझने की आवश्यकता है, हमें और आपको इस बात को जानने की आवश्यकता है कि हमारे पास अगर यीशु मसीह जी उठने से हम क्या सीखते हैं, तो सबसे पहली बात, यीशु मसीह जी उठे हैं, इसकी शिक्षा आज हमारे पास है कि सचमुच में प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन 3.5 साल की सेवकाई में उन्होंने कहा कि वो जीवित उठेंगे, वो जी उठेंगे, और इसका प्रमाण उन्होंने अपने सुसमाचार की सारी किताबों में दिया। इसी के लिए इस बातों को हमें समझने की आवश्यकता। और एक वचन पढ़िएगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय 17 और 18 वचन। यूहन्ना 10वां अध्याय, यूहन्ना इसके बारे में लिखता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 10वें अध्याय 17 वचन और 18 वचन। यूहन्ना 10, 17 और 18 उसमें लिखा है,
पिता इसीलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूँ कि उसे फिर ले लूँ। 18, कोई उसे मुझसे छीन नहीं सकता, छीनता नहीं, वरन मैं उसे आप ही देता हूँ। मुझे उसको देने का भी अधिकार है और उसे फिर ले लेने का भी अधिकार है। प्रभु के नाम की महिमा और प्रसिद्ध। यहाँ प्रभु यीशु मसीह स्पष्ट रीति से कहते, मुझे अपनी जान को, अपना प्राण को देने का अधिकार है और पिता को इसके बारे में पता है और पिता ने मुझे प्राण देने के लिए ही भेजा है और मेरे हाथ से मेरा प्राण कोई छीन नहीं सकता है। इसका मतलब अपने मृत्यु के विषय में प्रभु यीशु मसीह इस चारों सुसमाचारों की किताबों में लगातार कुछ वचनों से सिखाते हैं। और एक वचन मैं आपको दिखाता हूं, लूका 24-25, लूका का किताब 24वें अध्याय और 25वें वाक्य। 24-25, तब उसने उनसे कहा, हे निर्बुद्धियों और भविष्यवक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मतिमंद। माफ कीजिएगा, 24वें अध्याय 45वां वाक्य, 45, लूका 24:45। तब उसने पवित्र शास्त्र बुझने के लिए उनकी समझ खोल दी। उनकी समझ खोल दी, इसका मतलब क्या है? प्रभु यीशु मसीह अपने मृत्यु की बातों का बार बार लोगों के साथ जिक्र कर रहे हैं, बार बार लोगों को समझा रहे हैं कि उनकी जो शिक्षा थी, आज हमारे पास उनकी जी उठने की शिक्षा है। और बाइबल पवित्र शास्त्र इसमें प्रमाण देती है कि यीशु मसीह जी उठे, जिसके बारे में प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, जिस विषय में प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि वे जी उठेंगे। इस प्रकार से सारी बातों में हम ये समझने की आवश्यकता है, हमें इस बात को जानने की आवश्यकता है कि आज प्रभु यीशु मसीह जी उठे हैं। तो उसमें से हम पहली बात सीखते हैं कि इसके विषय में हमारे पास उनकी शिक्षा पाई जाती है, पहली बात। दूसरी बात, बहुत लोगों ने यीशु को जी उठने के बाद देखा, बहुत लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को जी उठने के बाद देखा। ये दूसरी बात हम यहां से प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के बाद सीख सकते हैं। मेरे साथ खोलिएगा दूसरा कुरिन्थियों का किताब 11 अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों का पत्री खोलिए, उसके 11वें अध्याय 23 वचन से अगर 27 वचन तक अगर हम पढ़ते हैं, दूसरा कुरिन्थियों का किताब 11 अध्याय 23 से 27। क्या वे ही है, क्या वे ही मसीह के सेवक है? मैं पागल के समान कहता हूं, मैं उनसे बढ़कर हूं, अधिक परिश्रम करने में। प्रभु के नाम की महिमा प्रशंसा हो, हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय 23 से 27। 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 खोड़े खाए, 3 बार मैंने बेतें खाई, 1 बार मुझ पर पथराव किया गया, 3 बार जहाज जिन पर मैं चढ़ा था टूट गया, 1 दिन रात मैंने समुद्र में काटा। मैं बार बार यात्रियों में, नदियों में, जोखिमों में, डाकियों के जोखिमों में, अपने जाति वालों के जोखिमों में, अन्य जातियों के नगरों में इस प्रकार से झूठे जोखिम करते रहा। परंतु यहाँ पर एक बात को यहाँ स्पष्ट करता है, माफ कीजिएगा वो वचन इस प्रकार से नहीं है। 11 शिष्यों के बारे में हम पढ़ते हैं जिनको प्रभु यीशु मसीह जो है उनके साथ 40 दिन तक रहे बोलकर हम देखते हैं। जी उठे यीशु मसीह, प्रेरितों के काम में इसके बारे में लिखा हुआ है, मेरे साथ खोलिए। प्रेरितों के काम उसके पहले अध्याय को अगर हम खोलते हैं तो उसके बारे में इस प्रकार से लिखा हुआ है।
प्रेरितों के काम 1 अध्याय 2 वचन। उस दिन तक जब तक वो उन प्रेरितों को जिन्हें उसने चुना था पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देकर उठाया न गया, उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया और 40 दिन तक उन्हें दिखाई देते रहा। बातों को समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं प्रेरितों के काम, वो वचन वो थोड़ा सा गलत हो गया, उसका कई एक लोगों को प्रभु यीशु मसीह दिखाई दिए, या जी उठने के बाद कई एक लोगों को प्रभु यीशु मसीह दिखाई दिए, उसके लिए वचन है प्रेरितों के काम उसके पहले अध्याय 2 और 3 वचन। यहाँ पर 11 शिष्यों को प्रभु यीशु मसीह 40 दिन तक उनके साथ रहे, 40 दिन तक वो उनको दिखाई देते रहे बोलकर इस बातों का प्रमाण होता है। या 40 दिन तक वो अपने शिष्यों को दिखाई दिए, और फिर बाद में पौलुस 500 लोगों की उपमा देता है और वो उन 500 लोगों को भी दिखाई दिया बोलकर पौलुस इसके बारे में दिखाता है। और उन्होंने यीशु को देखा और यीशु से सीखते भी थे। यहाँ पर यीशु को उन्होंने केवल देखा भी, ना केवल यीशु को उन्होंने देखा, परंतु यीशु मसीह की शिक्षा फिर से वो सीखते थे। इसका मतलब ये दूसरी चीज प्रभु यीशु मसीह के जी उठने से हम सीख सकते हैं, या हम उसे के प्रभु यीशु मसीह के जी उठने से ये दूसरी बात सीख सकते हैं कि यीशु के जी उठने के बाद यीशु कई एक लोगों को दिखाई दिए। और इसका प्रमाण यह है कि वे शुरुआत में अपने 11 शिष्यों को दिखाई दिए, वे उनके साथ रहे, 40 दिन उनके साथ रहे, और फिर पौलुस कहते हैं कि वो 500 से ज्यादा अधिक लोगों को दिखाई दी। ये दूसरी शिक्षा की बात हम देखते हैं और हम समझते हैं। और एक तीसरी बात यीशु मसीह के जी उठने से सीखते, जिन बातों का वे ऐलान कर रहे थे उसको साबित करने के लिए परमेश्वर ने काम किया। जिस बातों का वे ऐलान, प्रभु यीशु मसीह जिस बातों का ऐलान करते थे, या जिस बातों का प्रभु यीशु मसीह एक प्रकार से ऐलान करते थे, उनको साबित करने के लिए परमेश्वर ने काम किया। प्रभु अभी किस प्रकार की बातों का हम जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह किस बातों का ऐलान किए, प्रभु यीशु मसीह किस बातों के लिए आज्ञाकारी रहे, प्रभु यीशु मसीह ने किस प्रकार से अपने 3.5 साल की सेवकाई में किस प्रकार की बातों को ध्यान दिया। एक वचनों को पढ़े, इब्रानी की पत्री 2 अध्याय, इब्रानी का लेखक क्या कहता है, इब्रानी की पत्री उसका 2 अध्याय 3 और 4 वचन। इब्रानी की पत्री उसका 2 अध्याय 3 और 4 वचन। इब्रानी की पत्री उसका 2 अध्याय 3 और 4 वचन। तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चित रहकर कैसे बच सकते हैं, जिसकी चर्चा पहले प्रभु के द्वारा हुई और सुनने वालों के द्वारा हमें इसका निश्चय हुआ, और साथ ही परमेश्वर भी अपनी इच्छा के अनुसार चिन्हों और अद्भुत कामों और नाना प्रकार के सामर्थ्य के कामों और पवित्र आत्मा के वरदानों के बांटने के द्वारा इसकी गवाही देता है। प्रभु यीशु मसीह जिस बातों के लिए काम किए, जिस बड़े उद्धार की बातों को प्रभु यीशु मसीह ने ऐलान किया था, उसको कार्य करने के लिए परमेश्वर ने उसको काम में लाने के लिए परमेश्वर ने कार्य किया। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह ने अपने 3.5 साल की सेवकाई में जिन जिन बातों का ऐलान किया, जिन जिन बातों की शिक्षा को दी, जिन जिन बातों को उनको स्पष्ट रीति से समझाया, वे सारी बातें लाने के लिए परमेश्वर ने काम किया। इसे हमें समझने की आवश्यकता है, हमें जानने की भी आवश्यकता है। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा होने पाए। और मेरे साथ खोलिएगा प्रेरितों के काम उसके 5वें अध्याय, प्रेरितों के काम उसका 5वां अध्याय खोलिए। प्रेरितों के काम उसके 5वें अध्याय 12 वचन से 16वें वचन तक मैं पढ़ता हूं। प्रेरित 5वें अध्याय 12 से 16 वचन। प्रेरितों के हाथों से बहुत चिन्ह और अद्भुत काम लोगों के बीच में दिखाए जाते थे, और वे सब एक चित्त होकर सुलेमान के ओसरे में इकट्ठा हुआ करते थे, परंतु औरों में से किसी का
यह हियाव न होता था कि उनमें जा मिले, तो भी लोग उनकी बड़ाई करते थे। विश्वास करने वाले बहुत से पुरुष और स्त्रियां प्रभु की कलीसिया में बड़ी संख्या से मिलती रही, यहाँ तक कि लोग बीमारों को सड़कों पर ला लाकर खाटों और खटोलों पर लिटा देते थे कि जब पतरस आए तो उनकी छाया उसमें से पड़कर किसी पर पड़ जाए। 16 यरूशलेम के आसपास के नगरों में भी बहुत लोग बीमारों और अशुद्ध आत्माओं के सताए हुओं को ला लाकर इकट्ठे होते थे और सब अच्छे कर दिए जाते थे। हालेलुया। इसका मतलब क्या? प्रभु यीशु मसीह 3.5 साल की सेवकाई में वचन में इस तरह से बतलाती है, भलाई करते हुए फिरते रहे, अपने राज्य की सुसमाचार की बातों को सिखाते रहे, भलाई की बातों को देते रहे, भलाई की बातों को हमें सिखाते रहे। ये सारी बातों को परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह जी उठने के बाद लोगों के अंदर इसको कार्य में लाया। जो यीशु मसीह बीमारों को चंगे करते थे, वही काम प्रेरितों ने आदि की कलीसिया में किया। अशुद्ध आत्माओं को जो यीशु मसीह निकालते थे, उन्हीं अशुद्ध आत्माओं का प्रेरितों जो आदि कलीसिया के लोग हैं, वे सब लोग वहां उनको निकाल रहे। प्रभु के नाम की महिमा होने पाए। इसका मतलब जो जो चीजों का परमेश्वर ने ऐलान किया, इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि कोढ़ियों को शुद्ध करो, बीमारों को चंगा करो, और तुम प्राण नाशक वस्तु भी पी लोगे तो तुम मरोगे नहीं। इस प्रकार की बातें जो है प्रभु यीशु मसीह ने कहा, उसका परिणाम यह रहा कि जब प्रभु यीशु मसीह जी उठे, जी उठने के बाद उसका परिणाम यह रहा कि उनका काम इस बातों को परमेश्वर ने काम में लाया। हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है। तीसरी बात, परमेश्वर ने जिन जिन बातों का ऐलान किया था, उसी काम को परमेश्वर ने लाया, काम में लाया। उनकी बातों को परमेश्वर ने काम में लाया। और एक वचन पढ़िएगा उसी का, प्रेरितों के काम 9वें अध्याय 40 और 41। प्रेरितों के काम 9वें अध्याय 40 और 41। तब पतरस ने सबको बाहर कर दिया और घुटने टेककर प्रार्थना किया और शव को देखकर कहा, हे तबीता उठ। तब उसने अपनी आंखें खोल दी और पतरस को देखकर उठ बैठी। उसने हाथ देकर उसे उठाया और पवित्र लोगों और विधवाओं को बुलाकर उसे जीवित दिखा दिया। एक तबीता नाम की लड़की को प्रेरित पतरस के द्वारा जीवित करने की बातों को हम देखते हैं। इसको जीवित करने का, जिस प्रभु यीशु मसीह ने अपने सेवकाई में कई एक लोगों को जो जीवित किया, अभी वही काम प्रभु यीशु मसीह जब स्वर्गारोहण चले गए, अभी यही काम परमेश्वर प्रेरितों के द्वारा उनके कामों के लिए परमेश्वर जो है उसको करने के लिए उनको इस्तेमाल कर रहा है। और एक वचन पढ़िएगा 20 अध्याय, प्रेरितों के काम उसके 20वें अध्याय, प्रेरितों के काम उसके 20वें अध्याय 9वां और 10वां वाक्य। यहां पर भी एक यूतुकुस नामक एक व्यक्ति को जिलाए जाने की बातों को हम देखते। ये सारी बातें क्या प्रमाण देती है? ये सारी बातें ये प्रमाण देती है कि परमेश्वर का हाथ उनके साथ साथ रहा। उनकी वो बातों के लिए परमेश्वर ने उनके साथ काम किया, उनके साथ कार्य किया। 20 अध्याय 9वां और 10वां वाक्य। और यूतुकुस नाम का एक जवान खिड़की पर बैठा हुआ गहरी नींद से झुक रहा था। जब पौलुस देर तक बातें करता रहा तो वह नींद के झोंके में तीसरी अटारी पर से गिर पड़ा और मरा हुआ उठाया गया, परंतु पौलुस उतरकर उससे लिपट गया और गले लगाकर कहा, घबराओ नहीं, क्योंकि इसका प्राण उसी में है। मृतकों में से जी उठने वाले प्रभु यीशु मसीह के बारे में ये शिष्यों ने सुना। शिष्य ने इस मृतकों में से जी उठे वाले प्रभु यीशु मसीह को देखा, और इन सारी बातों को देखने के बाद उन्होंने अपने मन में इस प्रकार के विचारों को थाम लिया कि प्रभु यीशु मसीह की जी उठने की ताकत हमारे पास है, और प्रभु यीशु मसीह के जी उठने की ताकत उनके पास थी। इसी के लिए परमेश्वर ने उनके द्वारा भी अचंभित कार्य किए।
कई एक मरे हुए लोगों को जिलाने की बातों को हम देख रहे। यहाँ पर इतुकुस नामक एक जवान को जीवन देने की बात है, पौलुस के द्वारा जीवन देने की बातों को देखते हैं। और प्रेरितों के काम 28वें अध्याय, प्रेरित 28 7 से 10वें वचन तक। प्रेरितों के काम 28वें अध्याय 7वें वचन से 10वें वचन तक। उस जगह के आसपास उस टापू के प्रधान पुबलियोस की भूमि थी। उसने हमें अपने घर ले जाकर 3 दिन मित्रभाव से पहुनाई की। पुबलियोस का पिता ज्वर और आव लहू से रोगी पड़ा था। अतः पौलुस ने उसके पास घर में जाकर प्रार्थना की और उस पर हाथ रखकर उसे चंगा किया। जब ऐसा हुआ तो उस द्वीप के बाकी बीमार आए और चंगे किए गए। उन्होंने हमारा आदर बहुत किया और जब हम चलने लगे तो कुछ हमारे लिए आवश्यकता जहाज पर रख दिया। यहाँ पर एक व्यक्ति को पौलुस के द्वारा ज्वर और कुछ लहू का बीमारी था, उसको जैसे चंगाई की बात को पौलुस करते हैं। जैसे ही पौलुस ने उसको चंगाई दी या उसके द्वारा पौलुस के द्वारा उनको चंगाई मिली, जैसे ही चंगाई मिलती है वहां के कई एक लोग पौलुस के पास आते हैं और पौलुस उनके ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना करता है और वो सारे लोग चंगे होते हैं। ये चंगाई प्राप्त करना, रोगों से चंगाई प्राप्त करने की बातें जो है वो परमेश्वर के कार्य का बाद, परमेश्वर का हाथ इनके साथ था, इसका बार बार प्रमाण देती है। ये तीसरी बात हम यहां से सीख सकते हैं। चौथी और आखिरी बात, लाखों करोड़ों लोग आज दुनिया में हैं जो इस बात के गवाह है कि यीशु ने अब उनकी जिंदगी को बदल डाला। यीशु ने मेरी जिंदगी बदल डाली है, ऐसी गवाही कई एक लोग देते हैं। यह किस बात की ओर संकेत करता है कि यीशु मसीह जो जीवित हुआ उठा परमेश्वर है, उसके जी उठने की जब बातों को हम देखते हैं तो हम ये कहते हैं कि इसी जी उठे प्रभु यीशु मसीह ने मेरी और आपकी जीवन को, कई एक लोगों के जीवन को बदला है। ये जी उठे परमेश्वर के सामर्थ्य की बात है, जी उठे परमेश्वर के अद्भुत कार्य की बात है। इसका गवाह आप और हम हैं। आज लाखों लोग प्रभु की गवाह है कि उनके जीवन में परमेश्वर ने उनके जीवन को बदला है, इसका गवाही वे देते हैं। मेरे साथ खोलिएगा, अगर हम लूका रचित सुसमाचार 24वें अध्याय को पढ़ते हैं या फिर 20वें अध्याय, लूका रचित सुसमाचार वहां पर 24वें अध्याय को अगर हम लूका रचित सुसमाचार 24वें अध्याय को अगर हम पढ़ते हैं तो वहां पर उमाउस में जाने वाले वो दो लोगों, उमाउस में जाने वाले उन दो लोगों के बारे में परमेश्वर ने कुछ बातों को कहते हुए और उनके जीवन को किस प्रकार से परमेश्वर ने बदला, इस बारे में यहां पर वर्णन किए जाते हैं। मेरे साथ खोलिए 24 का 13वां वाक्य, 24 लूका 24:13। उसी दिन उनमें से 2 जन उमाउस नामक एक गांव को जा रहे थे जो यरूशलेम से कई 7 मील की दूरी पर थी। जब वे उन बातों पर जो हुई थी आपस में बातचीत कर रहे थे और जब वे आपस में बातचीत और पूछताछ कर रहे थे तो यीशु आप पास आकर उनके साथ हो लिया, परंतु उनकी आंखें ऐसी बंद कर दी थी कि उसे पहचान ना सके। उसने उनसे पूछा, ये क्या बातें हैं जो तुम चलते चलते आपस में करते हो? वे उदास से खड़े रह गए। यह सुनकर उनमें से क्लियायोस नामक एक व्यक्ति ने कहा, क्या तू यरूशलेम में अकेला परदेशी है जो नहीं जानता कि इन दिनों में उसमें क्या क्या हुआ है? उसने उनसे कहा, कौन सी बात? उन्होंने उससे कहा, यीशु नासरी के विषय में जो परमेश्वर और सब लोगों के निकट काम और वचन में सामर्थी भविष्यवक्ता था। और उस प्रधान याजकों और हमारे सरदारों ने उसे पकड़वा दिया कि वे उसे क्रूस पर मृत्यु की आज्ञा दी जाए और उसे क्रूस पर चढ़ाए। यहाँ पर वो व्यक्ति जो है प्रभु यीशु मसीह के उस क्रूस की बातों को
खुद स्वयं प्रभु यीशु मसीह को बता रहे हैं। उस समय प्रभु यीशु मसीह उनके जीवन को इस प्रकार से अचानक से उनके जीवन से वे इतना बदल जाते हैं कि वे परमेश्वर की बातों को आगे की ओर नहीं कर पाते। और उनके भी जीवन के अंदर प्रभु यीशु मसीह जो क्रूस पर लटकाया गया है उसके लिए एक दुख की बातें थी। साथ ही अगर हम यूहन्ना की किताब उसके 20वें अध्याय को अगर हम देखते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसमें 20वें अध्याय को अगर हम देखते हैं तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह जी उठने के बाद मरियम जो मगदलिनी थी उसके ऊपर अपने आप को प्रकट करता है। और सारे शिष्यों में से मरियम मगदलिनी जो थी वो पहली प्रभु यीशु मसीह के जी उठने की गवाह बनी। और उसके बाद कई एक स्त्रियों ने प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के साथ गवाहियों को दिया बोलकर हम पढ़ते हैं। उसके बाद अगर यूहन्ना रचित सुसमाचार 21वें अध्याय को देखते हैं तो वहां झील के किनारे पे प्रभु यीशु मसीह वहां पर प्रकट होने की बातों को कहते हैं। 21 का 4वां वचन में पढ़ना चाहता हूं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 21:4। भोर होते ही यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ। इस 21वीं घटना के बारे में हम अच्छी तरह से जानते हैं। शमौन पतरस ने कहा अभी यीशु मसीह जीवित नहीं है, यीशु मसीह मर गए हैं। हमारे रहने की खाने की जो चिंता थी तब प्रभु यीशु मसीह थे तो चलता था, अभी प्रभु यीशु मसीह नहीं है। हमारा खाना पीना ये किस प्रकार से होगा, कई एक समस्या हमारी है। इसी के लिए प्रभु यीशु मसीह के बारे में वो सोचकर मछली पकड़ने के लिए चला गया और साथ ही उसके साथ कुछ लोगों पर चले गए। रात भर उन्होंने मेहनत की परंतु कुछ भी पाया नहीं। 4थे वचन में प्रभु यीशु मसीह प्रकट होता है। हालेलुया। और ये यीशु मसीह प्रकट होना, यीशु मसीह किनारे पर आ खड़ा होना, ये क्या दर्शाता है? ये वे पतरस और उन लोगों के लिए एक गवाह के रूप में परमेश्वर खड़ा करने की बातों को करता है। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा हो। हमें भी इस बातों को समझने की आवश्यकता है, हमें भी इन बातों को जानने की आवश्यकता है कि हम भी उस परमेश्वर के बड़े गवाह हैं जिसने हमारे जीवन को बदला है। उस महान परमेश्वर ने हमारे जीवन को अद्भुत रीति से बदला है। इस बातों को हम हमारे जीवन में कभी भी न भूलने पाए। और उसके प्रेरितों के काम अगर एक अध्याय को अगर हम खोलते हैं, उसके 3 वचन से लेकर 9वें वचन तक अगर हम पढ़ते हैं, प्रेरित 1 अध्याय 3 से 9। उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देते रहा। परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को न छोड़ो परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बात जोते रहो जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। अतः उन्होंने इकट्ठे होकर उनसे पूछा, हे प्रभु, क्या तू इसी समय इजराइल को राज्य फिर देगा? उसने उनसे कहा, उन समयों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम और सारी यहूदिया और समारिया में पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। हालेलुया। पृथ्वी की छोर तक हम प्रभु यीशु मसीह के गवाह होने की बातें, या हम प्रभु यीशु मसीह के गवाह होने की बातों को परमेश्वर ने किया। मैं फिर से दोहराना चाहता हूं कि दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह की बातों को जानने के द्वारा उनके जीवन की बदलाव हो गया है, उनका जीवन पूरी रीति से बदल चुका है। आप और हम उसमें गवाह है। मैं फिर से प्रभु यीशु मसीह के वो जी उठने की 4 बातों को आपको याद दिलाना चाहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के जी उठने से हम क्या सीख सकते हैं? पहली बात हमारे पास प्रभु की शिक्षा है।
प्रभु ने अपनी शिक्षा में कहा वो तीसरे दिन जी उठेंगे, और उनकी शिक्षा के द्वारा ये बातें पूरी हो गई। ये पहली बात हम सीखते हैं। दूसरी बात, बहुत लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को जी उठने के बाद देखा, ये दूसरी बात हमने सीखा। तीसरी बात, जिन बातों का वे ऐलान करते थे उन बातों को परमेश्वर ने काम में लाया। प्रेरितों के द्वारा अद्भुत चमत्कारों को हमने जो समाचारों में पढ़ा, जो चमत्कारों प्रेरितों ने किए, उसके बारे में मैंने आपको दिखाने की कोशिश। चौथी बात, हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के द्वारा हमारे जीवन बदल गया है। इसके आप और हम गवाह हैं। हमें इस बात को समझने की आज आवश्यकता है। जी उठे प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम जितना खोजबीन करें, जितना जानकारी करें, वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के सारे प्रमाण हमारे पास है। और जब हम उसी तरह से प्रेरितों ने आदि कलीसिया में जी उठे परमेश्वर के बारे में जिस प्रकार से गवाही दी, जिस प्रकार से अद्भुत कार्यों को किया, आज हमें भी उस प्रकार से कार्य करने की आवश्यकता है। आइए हम इस समय प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रभु, हम धन्यवाद और स्तुति महिमा करते हैं। तेरी दया हमारे साथ है, तेरा अनुग्रह भी हमारे साथ है, इसी के लिए हम धन्यवाद देते हैं। तो हमारे जीवन में लगातार कार्य करने पर, तो हमारे साथ रहकर प्रभु जी तेरी दया और तेरे अनुग्रह के साथ आज हमें प्रभु आपके जी उठे नाम से प्रभु जी जो कार्य करते हैं प्रभु, उसमें अद्भुत कार्य करने की क्षमता हमें दे, अद्भुत बातों को करने की ताकत हमें देने के लिए प्रार्थना करते हैं। तेरी आशीष हम लोगों के साथ बनी रहने पर सहायता कर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगता। आमीन। प्रभु आप लोगों को आशीष देने पाए। धन्यवाद।